दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। इस समय हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर हैं। अगर बात करें इस समय हम गुर्जर समाज के साथ है। अगर आप बात करें जो एनसीआर का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये अगर समाज की बात करें, इनका अधिक प्रभाव है। और आज हमारे साथ गुर्जर समाज के कुछ लोग हैं। सीधा इनसे चर्चा करते हैं कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव में ये क्या सोच रहे हैं और इनकी अगर कम्युनिटी की बात करें, इनके क्या मुद्दे हैं, इनके क्या समस्याएं हैं और ये क्या सोचकर इस बार वोटिंग करने वाले हैं। क्योंकि आपने जिस तरह से देखा, हमारी रिपोर्टिंग इस समय उत्तर प्रदेश के हर कोने पर आप इस समय हमारी रिपोर्टिंग देख रहे हैं। तो सीधा जनता से चर्चा करते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ लोग हैं। चाचा, क्या नाम है? जगन सिंह जी। क्या देखते हैं, चुनाव आ गए, क्या होगा इस बार? चुनाव तो बीजेपी निकलेगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है जीतने में। अच्छा, हाँ। क्यों ऐसा लगता है कि बीजेपी आ रही है? देखो, ये निष्पक्ष पार्टी है, पक्ष निकलती है एक दूसरे का, और जिसे देखते सही देखते हैं एक दूसरे। एक जाति किसी को विशेष पार्ट नहीं लेती बिल्कुल। ये अच्छा। न्याय तोलती है, और न्याय तोल लोग इससे प्रभावित ज़्यादा, इसलिए इसे वोट मिलेंगे। अच्छा, एक बात ये बताइए चाचा कि उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आरएलडी का और सपा का गठबंधन हुआ, तो क्या प्रभाव है इसका? बस 19-20 तरह में पड़ा है, खास नहीं पड़ रहा। ज़्यादातर वोट बीजेपी के हैं, लोग उससे खुश नहीं बिल्कुल, पार्टी से कोई से भी। क्यों ऐसा लगता है कि सपा से लोग खुश नहीं है? ना, उसने कभी ऐसा काम किया ही नहीं खुश लायक। जो बीजेपी ने किया, इसने कभी नहीं किया इन्होंने ऐसा काम जो इसने बीजेपी करती है। ये कर दिया आते ही ना, कभी कभी ये तो कभी कभी झोंक आके। अच्छा। अब तो राजनीति किसानों की वजह से बन के आ गई इनकी, तो तनमन से वो भी बनेगी नहीं, वो भी इन्होंने काट दिया है बीजेपी वाले ने। अच्छा, बताइए, राकेश टिकैत एक अहम मुद्दा रहे, अगर आपने देखा हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कोई नहीं पूछ रहा, उसको तो डकैत बता लो कुछ। टिकैत है, डकैत के इसने तो लोग खा लिया उल्टे। वो जाट खुद के तो लोग जैसे ही रही सो खाया कर लोग धूर से दूसरे पैसा से, ऐसा तो दुनिया हमें कर दी। ये तो खुद ही रहीस बन रहा हो, वो तो बेचारे इस गैल वैसे लग रहे तंग लोग बहुत। इसी गैल कोई वोट नहीं है। वो तो अभी अगर उनका बयानों की बात करें तो वो तो झूठ बोल रहे हैं, तो तड़के सांझ ले कोई नहीं मानता उन्हें, बिल्कुल भी नहीं। हमारे एरिया में कोई मानता ही नहीं उन्हें, न चौधरी मानते कतई भी। चौधरी भी नहीं मानते? चौधरी करे फोटो लग रहा टिकैत चौधरी का निकल लगे रहते हैं। अब जो वोट तो बीजेपी की है। गुर्जर समाज है। क्या नाम है सर? उधम सिंह। उधम जी, क्या होगा चुनाव में इस बार? चुनाव में बीजेपी की सरकार आएगी जी। अच्छा, क्यों ऐसा लगता है कि बीजेपी ही आनी चाहिए? उनके सबसे मेन मुद्दा है इनका, मतलब जो है सुरक्षा का, और इनका भाईचारा। और ये सपा वाले गुंडागर्दी कराते हैं आके। जब भी इनकी सरकार आ जाती है, ये मुस्लिमों को बढ़ावा देते हैं, अदर गुंडा पार्टी को बढ़ावा देते हैं, और फिर बीजेपी सरकार में सब लोग खुश हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए, आपने मुसलमानों की बात की, जिस तरह से अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, उन्होंने इस क्षेत्र की बात करें, अहमद हमीद को टिकट दिया है, तो क्या इसका प्रभाव क्या है? ध्रुवीकरण होगा इससे। आपका जितना राजपूत है, गुजर है, त्यागी है, अदर जाटव है, जाटव भी 50% बीजेपी के साथ है, नॉन जाटव जितना भी वो है वो सारा बीजेपी के साथ है। और मुजफ्फरनगर दंगा भी लोगों के दिमाग से नहीं गया है, जो अखिलेश ने कराया था। लेकिन आरएलडी तो सपा के साथ गठबंधन में चली गई सर। गठबंधन तो इनका एमपी के चुनाव में भी था सर, और उसमें भी मतलब जो लोगों ने देखा, मायावती भी इनके साथ थी, आरएलडी भी साथ थी, और सपा भी साथ थी, और फिर सतपाल जी मतलब जो कितनी वोटों से यहाँ जीते। तो लोग जो है अब पेपर भी पढ़ते हैं, न्यूज़ भी देखते हैं, सब कुछ मोबाइल सिस्टम है सबके पास में, कौन क्या कर रहा है सब पे नज़र रखते हैं लोग बाग। अब लोग इनके बहकावे में नहीं आते। अच्छा, अगर आपके क्षेत्र की बात करें तो बहुत सारे, जो अगर जाटों की बात करें, जाट समाज के लोगों ने काफ़ी विरोध किया कि अहमद हमीद को टिकट दे दिया गया, तो इसका प्रभाव देख रहे हैं? इसका भी प्रभाव है। और दूसरा, हमारा एक नेता है यहाँ पे कपिल चौधरी, उनको टिकट दे दिया, 2.5 करोड़ रुपए उनसे खर्च करा लिए जयंत चौधरी ने, और उनको घर बैठा दिया, और टिकट जो अहमद को दे दिया। तो हमारी बिरादरी तो ऑलरेडी उनसे खिलाफ है। उनको पहले आश्वासन दे दिया, उनके बैनर लगवा दिए, उनको मतलब जो दीवार पे पुतवा दिया, उनसे कह दिया कि आपका टिकट फाइनल है, और उनको मतलब जो 2.5 करोड़ रुपए खर्च करा के जो घर बैठा दिया। तो हमारी बिरादरी तो पहले इनके खिलाफ थी, और जो 10-5% वोट जाती वो बिल्कुल खिलाफ हो गई। लेकिन आपके ही बिरादरी की अगर बात करें तो बसपा ने टिकट दिया। बसपा ने, उसका जनाधार नहीं है, क्षेत्र से मतलब नहीं है, ना कोई वो नेता है, गाजियाबाद से आते हैं वो, उनका तो बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है। और हमारे यहाँ तो पिछले चुनाव में भी लोकदल ने अवतार सिंह भडाना को उतारा था। हमारी टोटल बिरादरी 90% जो है जब भी बीजेपी के साथ थी,
हमारे यहाँ बिरादरीवाद कुछ नहीं है। लोग, हमारी जो बिरादरी है ये गुजर बिरादरी, मैक्सिमम 90% लोग बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। एक बात बताइए सर कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें, गुजरों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या इस बार का चुनाव धार्मिक होगा या विकास के मुद्दे पर होगा? नहीं, विकास के मुद्दे पर होगा। लोग बीजेपी सरकार से खुश हैं। विकास का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ होगा और ये पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। आप देखिए, आपकी जनधन योजना हो, आपका सिलेंडर योजना हो, आपका जो अब अनाज वितरण हो रहा है, किसको देख के हो रहा है? सबके साथ है। लेकिन एक बात आपने और देखा था ना, जिस तरह से दादरी वाला, अगर बात करें दादरी के अंदर जो महाराजा राजा मिहिर भोज को लेकर हुआ, उस पर भी तो विवाद हुआ, तो उससे लगा कि गुजर कम्युनिटी थोड़ा बीजेपी से नाराज चल रही है। उसको कंट्रोल किया ना। देखो, कुछ लोग हर पार्टी में, हर बिरादरी में हर पार्टी के होते हैं, लेकिन जो अब एक जनरल जो लोग हैं वो लोग नेताओं की नहीं मानते। अब 2-4% तो नेता यहाँ भी आप आरएलडी के मिलेंगे, सपा के मिलेंगे, लेकिन जनता जो है नेताओं के साथ नहीं जाती। इसके पिछली बार जो अवतार बनाने के साथ भी नेता थे हमारे क्षेत्र के, कितनी वोट ले पाए? 5% भी नहीं ले पाए। 31,000 से दामाजी जीते। आरएलडी को भी पता है, सपा वालों को पता है कि यहाँ मतलब जो गुजरों का क्या हाल है। अच्छा, सुरक्षा की बात करें, योगी जी के शासन में 4.5 साल से ऊपर हो गया, 5 साल होने को आया, कैसा देखा आपने सुरक्षा? इससे बढ़िया माहौल तो हमने अपने जीवन में नहीं देखा। अच्छा, जितना सुरक्षा का माहौल अब है, अब हमारी बहू बेटी लड़की कहीं भी घूमे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमें देखना पड़ता था कितनी बार। अच्छा, सुरक्षा अच्छी है, सुरक्षा बहुत अच्छी है। क्या नाम है सर? सतीश गुजर। गुजर जी, एक बात ये बताइए, जो चुनाव का माहौल है, युवा की बात करें, क्या सोचकर इस बार वोटिंग होगी? युवा राष्ट्रवाद की तरफ जा रहा है। अच्छा, बीजेपी पार्टी है जहाँ पर राष्ट्रवाद आज भी जिंदा है, वरना और अदर पार्टियां हैं सब जो है। सपा में नहीं है राष्ट्रवाद? नहीं, सपा में कोई राष्ट्रवाद नहीं है, वहाँ पे तो खुलेआम। आपको लगता है कि सपा में राष्ट्रवाद नहीं है? क्योंकि वहाँ के उनके जो अपनी जनसभाएं होती हैं उनमें जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। अच्छा, और आतंकवादी जितने भी उनको समर्थन किया जाता है उनको हमेशा। तो ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ बीजेपी ऐसी पार्टी है जहाँ पे इस तरह का देखने को नहीं मिलता है। विकास भी मुद्दा होगा कि खाली राष्ट्रवाद ही रहे? नहीं, राष्ट्रवाद है, प्लस बच्चों को रोजगार मिल रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के नौकरी मिल रही है। बच्चे अपने कंपटीशन को ज्वाइन करके जो है नौकरी पा रहे हैं, उनको घूस देनी नहीं पड़ रही है आज के टाइम में। वरना अदर जो गवर्नमेंट थी, सपा की गवर्नमेंट, वहाँ तो हमेशा जो है खुलेआम पैसे दे के भर्ती होना पड़ता था। जिन्होंने पैसे दे दिए उनको वो भर्ती हो गए, जिन्होंने नहीं दिए वो घर बैठ गए। तो आप तो कहते हैं बाबा जी भर्ती ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, बाबा जी बहुत अच्छी, ऑन रिकॉर्ड जाओ ना आप, ऐसे थोड़ी किसी कहने में जा रहे हो। ऑन रिकॉर्ड देखो, सबसे ज़्यादा जो है भर्ती बाबा जी ने की है, सपा ने नहीं की, बसपा ने नहीं की। ऑन रिकॉर्ड तो जो है योगी जी ने बम पर भर्ती निकाल के युवाओं को रोजगार दिए है। इस बार जो अगर अखिलेश यादव की बात करें, वो कह रहे हैं कि इस बार 22 में 22 किल आ रही है, 402 सीटें वो कह रहे हैं। अरे नहीं, ऐसे कहने से कुछ हो रहा है क्या? मैं भी कहने लगूँ मैं भी मुख्यमंत्री बन जाऊँगा तो क्या मैं बन जाऊँगा? नहीं बन पाऊँगा ना। वो कुछ भी कहें, लोगों, देश की जनता, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि बाबा जी हों और सुरक्षित हाथों में हमारे उत्तर प्रदेश आज है। जिस तरह बीमारी ने आज चरमरा गया था पूरा देश और उत्तर प्रदेश, तो उस पर भी बाबा जी ने कंट्रोल किया है। देखो, आप सबको अनाज दिया है, सबको मकान दिया है, सबको शौचालय दिए हैं, सबको सिलेंडर दिया है, तो क्या कहाँ कमी छोड़ी है? पैसे तक दिए हैं घर को। आज जो है ये कंडीशन है, पहले राशन मिलता नहीं था पब्लिक को, आज राशन बेचते हैं। तो राशन पे चुनाव करेंगे फिर? नहीं, बात ये नहीं है, लोगों को खाने को मिल रहा है बीमारी महामारी में। ये देखो ना आप, अगर उनको खाने को नहीं मिलेगा तो मर जाते भूखे बेचारे। बाबा ने दिया है उनको खाने को अगर दिया है तो बाबा ने दिया है। बाबा ने दिया है, चलिए बाबा ने दिया खाने को। तो एक बात ये बताइए, जो सुरक्षा की अभी हमने बात की, सुरक्षा इनसे हमने जो चर्चा कर रहे थे सर से, कि सुरक्षा कैसी रही आपकी? सुरक्षा बहुत अच्छी है, बाबा जी की सुरक्षा में कोई कमी नहीं है। कहीं भी कोई रिश्वतखोरी नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट मतलब आराम से लोग आते हैं जाते हैं, कोई किसी का वो नहीं है फेरबदल। अगर मान लो यहाँ पे इस तरह की सुरक्षा है कि आप चाहे भले ही कितने भी देर रात जाओ, कहीं भी कोई डर नहीं, कोई कहीं पे गुंजाइश नहीं है। आराम से जाओ, आराम से आओ। चाहे कोई व्यापारी है, पैसे वाला है, नौकरी चाकरी वाला है, पहले तो मोटरसाइकिल छीन लेते थे लोग, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा कुछ नहीं है। चलिए और चर्चा करते हैं, लोग हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मुकेश गुज्जर जी। मुकेश जी, क्या होगा चुनाव में, ये बताइए। चुनाव तो भाजपा जीतेगी जी। अच्छा, हाँ जी। क्यों ऐसा लगता है कि भाजपा को? भाजपा ने बहुत कार्य किए हैं जी। जो भी सरकार आई है पहले, सब गुंडागर्दी। भाजपा ने, योगी ने सरकार ने बहुत तरक्की करी है, रोड बनवाए हैं और अनाज वितरित किया है। कोरोना काल में सब भूखे मर जाते अगर ये सरकार नहीं होती तो। अच्छा, हाँ जी।
भाजपा ही आएगी। तो मुद्दा क्या रहेगा अगर गांव की बात करें, गांव में क्या मुद्दे रहेंगे हम कि भाई इस मुद्दे पर इस बार चुनाव हम वोटिंग करेंगे? देखो, गुज्जर समाज टोटली 10% को तो छोड़ करके 90% टोटली गुज्जर समाज बीजेपी की तरफ है। लेकिन टिकट तो आपके समाज को बीएसपी ने दिया। देखो, बीएसपी ने दिया है, लेकिन ये तो गुज्जर में एक दूसरे की काट करते रहते हैं। बाकी जो 90% गुज्जर बीजेपी के हैं। 90%? 90% 90% ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं 90%। 90% की मैं ज़्यादा मैं कम बता रहा हूँ, 95 भी हो सकते हैं जी। 95%? हाँ जी, 95 भी हो सकते हैं। 90 से कम तो है ही नहीं, 95 भी हो सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। यहाँ से जो अगर विपक्ष की बात करें, आरएलडी यहाँ से मजबूत है। आरएलडी के आरएलडी का कोई किसी पार्टी का यहाँ पे कोई भी किस्सा नहीं है बीजेपी से अलावा। जनाधार ही ना है, जनाधार किसी का नहीं है, बीजेपी का जनाधार है यहाँ पे जो यूपी के अंदर। यूपी के हाँ जी, तो मुद्दा क्या होगा? सबसे बढ़िया है, भाजपा की तरफ है सब, और टोटली और यूपी के अंदर भाजपा ही आएगी और कोई सरकार नहीं आएगी। मुद्दा क्या होगा चुनाव का? मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो विकास मुद्दा है। विकास कराया है इसने, सारे कार्य कराए हैं। जब कोई भी सरकार आई है उसने किसी ने विकास नहीं कराया, गुंडागर्दी हुई है। इस सरकार में कोई गुंडागर्दी नहीं हुई, पूर्ण विकास हुआ है, रोड भी बने हैं, सब कुछ बना है। लेकिन एक आरोप तो अखिलेश जी लगाते हैं कि बाबा जी आ गए। अदर पार्टी हैं, अदर पार्टी एक दूसरे पार्टी पे बिल्कुल आरोप लगाती है। ये तो पार्टी है, राजनीति है। ये तो इस राजनीति पे आरोप लगाने पे कोई तो जनता को वो करना है एक तरह को। जो अखिलेश जी कहते हैं जो हमने विकास किया, जो हाईवे बनवाया, एक्सप्रेसवे बनवाया, बाबा जी आए उद्घाटन कर। अखिलेश ने कोई हाईवे नहीं बनवाया, ना कोई विकास किया। अखिलेश की सरकार में गुंडागर्दी के सिवा कुछ नहीं हुआ, ना कोई कार्य हुआ, ना कोई युवाओं को रोजगार मिला, कुछ नहीं मिला। बीजेपी सरकार में युवाओं को रोजगार मिला है, बीजेपी सरकार में ये सारे रोड बने हैं, सब कुछ बीजेपी सरकार। रोजगारी का जो रोना गाया जा रहा है वो सही नहीं है जी। ये सब ये तो युवा बता देंगे। और बैठे हैं, और बैठे सब बैठे हैं, सब कुछ। सब क्या नाम है सर? योगेश कुमार। योगेश जी, क्या होगा? बीजेपी आएगी पूर्ण बहुमत से। क्यों ऐसा लगता है कि बीजेपी आनी चाहिए? बीजेपी ने कार्य किए हैं और निष्पक्ष होकर किए हैं। अखिलेश वाली सरकार में जो नुके हैं रोजगार जो हमने दिया, उनकी लिस्ट बनती थी लखनऊ बैठ के, मुलायम सिंह के घर, अखिलेश के घर और डिम्पल के घर और राम गोपाल के यहाँ। अब यादव कितने हैं यहाँ? अब क्या भर्ती हुई है? सब जो बिरादरी है, 36 बिरादरी, सबके बच्चे गए। मुझे एक बच्चा बताओ कि जिसने रिश्वत दी हो। और उस समय जो है कई लाख रुपए लेते थे लोग और लिस्ट बनती थी। हम ऐसे बताते तुम्हें जिन पर जो है कह नहीं आता, और वह यूपी में सब इंस्पेक्टर बने बैठे हैं यादव जो। क्या क्या इन्होंने कार्य बताओ, तुम ही बताओ क्या कार्य किया इन्होंने? आप भी तो, हम भी तो आपसे पूछ रहे हैं, तुम भी तो पहले सवाल तो सुनिए। मैं तो चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूँ। मैं आप जो कह रहे हैं कि एक ही समाज को देखा जाता था, समाज देखा जाता था। अच्छा। देखा नहीं क्या तुमने? आप मेरे से जो है, आप तो जो है पत्रकार हो, घूमते हो, मैं क्षेत्र में देखते भी हो। क्या हुआ ना क्या ऐसा बताओ आप? हम तो बता देंगे, आप बताइए आपके क्षेत्र में। हमने बता दिया ना, ऐसा होता है? नहीं होता था। अब क्या योगी के सरकार में जो है सबको जो है वो जो 36 बिरादरी हैं हमारी, सभी के लड़के लगे। और उससे पहले नहीं, रोजगार पे ही आ जाओ। उससे पहले कितने ने रोजगार दिया? उन्होंने अपने घर बैठ के दिया। ये नहीं, अब से पहले इन्होंने सब जज बना दिए थे क्या? मुलायम सिंह के कार्यकाल में या अखिलेश के कार्यकाल में सब जज थे। अब सब बेरोजगार हैं। ये जो ठाऊ फिरे हैं, ये बकते फिरे हैं यादव जो हैं, इनके घर से तो वो सिपाल टूटने वाला। और उसकी भैया की बहू आ गई बीजेपी में। बहू का नाम ले आए आप, अपर्णा यादव को ले आए। नहीं लेकर आएंगे। जब घर में अच्छा होता तो वो पहले वहीं रोक लेता सही। अगर इतना बड़ा पंच होता, घर का मुखिया जो है, या हमारे समाज का या हमारे गांव का जो मुखिया है, हम अगर बाहर जाएंगे तो वो मुखिया क्या है? लेकिन वो तो अखिलेश जी तो कहते हैं कि हमने नेताजी ने बहुत रोका, लेकिन वो रुकी ही नहीं, वो चली गई। क्यों रुकी नहीं? क्योंकि उनके सामने बिष्ट लगा हुआ है, राजपूत है। हाँ। क्यों शादी करी फिर? विश्व जब शादी करी थी तो विश्व क्यों करी? शादी अहिरी से करते, अहिरी लिया था, किसी ने मना कर दी उसे अहिरी लाने को। उसका बाप लिया आया मुलायम सिंह, मुलायम सिंह ने लाया। वो बामणी कहाँ से लिया? साढ़े भ्रष्ट तो ये पहले से ही हैं। इनके पास संपत्ति कितनी थी? मुलायम सिंह खुद एक प्राइमरी टीचर थे। बताओ, आज तो नेताजी हैं। आज नेताजी हैं। कहाँ से आ गया? ये इसके योगी के पास कितनी संपत्ति है? वो तो कहते संत है, मंदिर में रहना चाहिए, सत्ता में क्या करेंगे? सत्ता में महाराज ही करते हैं उद्धार। रामचंद्र जी जो है, और ये हनुमान जी ये क्या थे? ये भी तो महाराज ही थे। इन्होंने तो उद्धार करा जो है, जब पाप बढ़ जाता धरती पे, पृथ्वी पे। खबर सब देखते हैं आप। और का हम पागल हैं?
अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप पागल हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। मथुरा की जो बातें होती हैं कि मथुरा में अब एक मिनट, जो मथुरा की बातें होती हैं कि अयोध्या हो गया, काशी हो गया, मथुरा की बारी है, आपका समाज क्या सोचता है? हमारा समाज ये सोचता है, जब उनका विकास कर दिया उन्होंने, ये तो भगवान कृष्ण जी को अपना वंशज मानते हैं, यादव जो हैं, ये उन्होंने आज तक उनके सपने में, अखिलेश जी के सपने में कृष्ण जी आए तो कि इस बार सरकार आ रही है। सरकार आ रही है। अब से पहले नहीं आए, जब इन्होंने राम मंदिर में वे मरवाए थे, जब कार सेवक मरवाए थे, जब इनको सपने में नहीं आया इसके बाप को, जब सत्ता में थे ये, इनके बाप को जो है, जब इनको रामचंद्र जी और ये जो है हनुमान जी और कृष्ण जी जो है सपने में नहीं आए, आज आ रहे हैं। आज कैसे याद आ रहे हैं? जब तो ये अल्लाह को याद करते हैं, ये तो अल्लाह के याद करने वाले हैं। इन्होंने तो कार सेवक पे गोली चलाई, कावड़ हमारी आती थी उस पर जो बैन लगवा दिया था वहाँ पे डीजे पे, बाबा आए उन्होंने सब कुछ खुलवा दिया और हर मंदिर का विकास किया। तो मतलब धर्म पे होगा चुनाव? धर्म पे भी होगा चुनाव और विकास पे भी होगा, दोनों पे होगा। दोनों पे होगा। हमारी बात सुनो, रामचंद्र वो क्या नाम जी कृष्ण, वो क्या नाम है, उनसे पूछा योगी से कि आप जो है उसके क्या कहना है, टोपी लगा लो और तुम ईद भी मनाओ, और वो भी उन्होंने मना कर दिया, मैं तो ईद नहीं मनाऊंगा, मैं हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से हूँ, तो मैं ईद की मनाऊँ। लेकिन मुख्यमंत्री जो हूँ पूरे प्रदेश का हूँ। इस बार तो अखिलेश जी ने टोपी नहीं पहनी ना? कहूँ पहन रहा टोपी, अभी तो नहीं पहनी, हमने नहीं देखी। अरे यार खूब टोपी पहन रहा अजीत सिंह हर नु कहे लाल टोपी वाला गुंडा। अब अजीत सिंह हर कहाँ चले गए मुझे न बताओ। आरएलडी पे आ गए आप? आरएलडी भी है, महाठग बंधन है, यू नो कुछ भी। कुछ नहीं। हाँ।